दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। कांग्रेस का दावा क्या है, मेरे साथ अलका लांबा है जो कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी को चुनौती दे रही हैं। अलका जी, क्या है दावा, कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्या भरोसा है आपको, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर कांग्रेस चुनाव में जा रही है? देखिए, जितनी बेसब्री से किसी राजनीतिक दल उम्मीदवार को चुनावों का इंतजार रहता है तारीखों का, उससे ज्यादा आज इंतजार जो है वो दिल्ली और दिल्ली के लोगों को था है। और 1,55,00,000 मतदाता वोट करने जा रहे हैं। वोट की तारीख 5 फरवरी को 2025 में 5 मतलब पंजे पर तय हो गया। कुदरत ने तय कर दिया है कि कांग्रेस वापसी करने वाली है। ताकत से लड़ रहे हैं 48 उम्मीदवार, बड़े चेहरे, संघर्ष है जिनका। 30 साल का तो मेरा अपना संघर्ष है। मैदान में उतरे हो, लोगों को विकल्प देंगे। थक गए हैं लोग। शासन प्रशासन की लड़ाई दिल्ली के अंदर, आम आदमी भाजपा की लड़ाई, और 5 समस्याओं पर 5 तारीख को मोहर लगाएंगे और परमानेंट मुख्यमंत्री होगा। परमानेंट समस्याएं जो हैं उसका परमानेंट हल हम देने जा रहे हैं। पहली समस्या, ये वायु प्रदूषण जहरीला होता जा रहा है, इससे हमें निजात दिलाना है। दूसरा, यमुना का पीने का पानी जहरीला दूषित हो चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं। तीसरा, आप कहेंगे अपराध की राजधानी दिल्ली बन चुकी है, आधी आबादी को और सुरक्षा देने का वायदा है। महंगाई और बेरोजगारी, ये 5 तारीखों पर मुद्दों पर 5 तारीख को मोहर लगने वाली, और 8 तारीख को कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर से मजबूत विकल्प बनकर उभरकर वापसी करने जा रही है। लेकिन 2 बार से खाता नहीं खुल रहा और कांग्रेस से यही सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार ऐसा आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी वापसी हो जाएगी? आपने कहा खाता नहीं खुला। हमने बहुत बार देखा है कि कई बार ओपनिंग में ही 0 पर आउट होने वाले अगले ही मैच में चौके छक्के लगा देते हैं, मैच जिता देते हैं। हम वही खिलाड़ी, कांग्रेस ने बैडमिंटन का मैच नहीं, क्रिकेट की तरह एक टीम उतारी है। फॉर्म में एक टीम खेलेगी कांग्रेस। चौके छक्के जब लगेंगे, बाउंड्री पार करेंगे, एक तरफ आम आदमी, दूसरी तरफ भाजपा जाएगी। 10 साल कम नहीं थे। अब दिल्ली बदलाव चाहती है और मजबूत विकल्प है कांग्रेस। छोटे छोटे सवाल और, एक तरफ केजरीवाल का चेहरा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, कांग्रेस का चेहरा। केजरीवाल का चेहरा आपने कैसे कह दिया? केजरीवाल जी को खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। कोर्ट की पाबंदियां हैं, फाइल साइन नहीं कर सकते अधिकारी। आतिशी का चेहरा, जिनको आप चुनौती दी। आतिशी को तो उन्होंने टीसीएम बोल दिया, सीएम सुना, डिप्टी सीएम सुना। ये टीसीएम अरविंद केजरीवाल जी का विशेषकार है, टेम्परेरी सीएम है, उन्होंने पहले ही कह दिया। और कालका जी के लोग तो टेम्परेरी विधायक कहने लग गए हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जहां तक भाजपा की बात है, वो तो नगर निगम का भी चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ते। कांग्रेस का चेहरा कौन है? कांग्रेस का चेहरा मैं कह रही हूँ विधायक चुनने दीजिए। हम तो 0 से शुरुआत कर रहे हैं ना। एक गाना है, 0 दिया मेरे भारत ने, है ना। चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल है, 0 पर है उस जीत की जो दूरी है। बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, 36 का वो मैजिक नंबर है जो हमें हासिल करना है। और 48 में वो 36 मजबूत चेहरे हैं जिनके पास एक अनुभव है, संघर्ष है दो लोगों के बीच में। मैं कालका जी में लगातार बनी हुई हूँ और लोगों में उत्साह है। लोग खुद कहते हैं कि एक बार ट्रायंगुलर फाइट में आ चुके हैं हम लोग, और अब बोलते हैं कि नहीं, अब आतिशी और अलका का है, क्योंकि विधुड़ी के भाषा और उनकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है। आखिर में इसी सवाल पर मैं आ रहा हूँ। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई बयान देगा उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि पिछले दिनों में हमने देखा कि काफी बयानबाजी हुई प्रियंका गांधी को लेकर, खुद मुख्यमंत्री को लेकर के भी रमेश विधुड़ी ने कहा, जो बीजेपी के उम्मीदवार है कालका जी से। लेकिन वो बयान तो चुनाव आचार संहिता के पहले दिए गए। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि अब अगर आगे कोई बयान होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप क्या मांग करेंगी? जो पहले के बयान थे उस पर भी कार्रवाई? देखिए, मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला हूँ, उम्मीदवार हूँ कालका जी से। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुंह तोड़ जवाब देंगे। कार्रवाइयों के लिए बिल्कुल हम तैयार रहेंगे और ऐसा माहौल दिल्ली में नहीं बनने देंगे कि महिलाएं घरों से ना निकल पाएं, क्योंकि महिला उम्मीदवार स्वाभाविक है, आधी आबादी आएगी बाहर, उनके मुद्दों पर भी चर्चा होगी और इस तरह की भाषा पर देखना होगा। उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है तो कार्रवाई भी करेंगे। दबाव बनेगा, घर में घुस के भी अगर हमें जाना पड़ा, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए पुलिस और चुनाव आयोग को मजबूर करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन माहौल खराब नहीं होने देंगे। इस तरह की भाषा चाहे किसी के भी खिलाफ कोई भी बोलेगा, अलका लांबा कम से कम आतिशी की तरह भावुक नहीं होगी। केजरीवाल ने अपमान किया टीसीएम बोलकर, है ना, टेम्परेरी सीएम ये बोल गए। कमजोर मत बनो, आतिशी मुख्यमंत्री हो, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमला महिलाओं के ऊपर हुआ है। कभी प्रियंका नाम हो सकता है, कभी आतिशी, कभी अलका भी होगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओपी शर्मा बीजेपी के विधायक ने सदन में खड़े होकर आपत्तिजनक बात कही थी
भावुक होकर रोई नहीं थी, स्पीकर के सामने बैठ गई थी कि इसको हाउस से बाहर करना होगा। और 1 साल तक बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा दिल्ली विधानसभा से बाहर रहे, कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, लड़ी हूं मैं। और अभी भी इस मैदान में चाहे आतिशी के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी, किसी ने भी मेरे महिला के बोला तो बख्शने वाली नहीं हूं। माहौल खराब नहीं होगा, आधी आबादी है लड़ रही है, आधी आबादी बाहर आएगी, उसके मुद्दों पर चुनाव होगा। ठीक है, तो महिला नेतृत्व का बड़ा चेहरा है अलका लांबा कह रही है कि आतिशी को चुनौती देंगी और उन्हें तो खुद लोग अब टेम्पररी विधायक कहने लगे, क्योंकि टेम्पररी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कह दिया। ये कहना है अलका लांबा का। और बड़ा दावा ये कि 0 से 36 तक का सफर इस चुनाव में कांग्रेस पूरा करने जा रही है दिल्ली में। क्या ये दावा सही साबित होगा? नतीजों के दिन पता चलेगा। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.